वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग कोलाइडल स्टेट चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग जेल के बारे में स्टडी करेंगे। जेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, जेल क्या होते हैं, जेल को कैसे बनाते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, इनके प्रॉपर्टीज क्या है, इनके यूजेस क्या है, सारी चीज़ों के बारे में आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं कोलाइडल स्टेट चैप्टर से, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, आप लोग एक बार चेक जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का टॉपिक, जिसका नाम है जेल। तो जेल अगर हम देखें, आप अपने डेली लाइफ में काफ़ी सारे जेल का यूज़ करते हो। जैसे कि अगर खाने की बात करें तो फ्रूट जेली, काफ़ी सारे जेल होते हैं जो खाने के उपयोग में आते हैं। अगर हम लोग सौंदर्य सामग्री की बात करें तो हेयर में लगाने वाले भी जेल आते हैं मार्केट में, या फिर एलोवेरा जेल। तो ये सारे क्या है, जेल है। तो इसी को आप लोग ध्यान में रख करके ये पूरा टॉपिक को समझेंगे तो आपको इसे रटने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोग केवल इसे पढ़ करके ही, मतलब अच्छे समझ करके ही एग्जाम में आप लोग लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, जेल वे कोलाइडी तंत्र है या फिर जेल वे कोलाइडी सिस्टम है जिनमें कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षिप्त रहता है। मतलब इसमें कोई जो लिक्विड होता है वो किसी सॉलिड में परिक्षिप्त रहता है। तो ये डेफिनेशन जब मैं आप लोगों को 3-4 पॉइंट बताऊंगी तो फिर इस डेफिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। जेल कुछ कोलाइडी विलयनों के स्कंदन से बनाए जाते हैं। कोआगुलेशन में आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। स्कंदन क्या होता है, जब बहुत सारे कोलाइडी कण आपस में पास में आकर के चिपकते जाते हैं, आपस में जुड़ते जाते हैं, तो वहां पे क्या होने लगता है, कोआगुलेशन होने लगता है। जब बहुत सारे कोलाइडी कण आपस में चिपक कर एक गुच्छा बनाने लगते हैं तो वो आपका स्कंदन कहलाता है या फिर कोआगुलेशन कहलाता है। तो हम लोग जेल को कैसे बनाते हैं, कोई भी हमारे पास जैसे कोलाइडी विलयन है उसको हम लोगों को अगर जेल बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका स्कंदन करेंगे, उसका हम लोग कोआगुलेशन करेंगे। तो जेल बनाने के लिए कोलाइडी विलयनों का क्या किया जाता है, स्कंदन किया जाता है या फिर कोआगुलेशन किया जाता है। स्कंदन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है गाइस। अगर आप लोग फिर पुराने वीडियोस नहीं देखे हो इस चैप्टर के तो सारे वीडियो लाइन से देखो, तो फिर आपको सारे टॉपिक अच्छे समझ में आते जाएंगे। तो कैसे बनाए जाते हैं जेल, कोलाइडी विलयनों के स्कंदन के द्वारा जेल बनते हैं। जब कोलाइडी कण आपस में जुड़ करके एक दूसरे से चिपकते जाते हैं और चिपक करके एक गुच्छा बनाते जाते हैं तो वही आपका स्कंदन या फिर कोआगुलेशन कहलाता है। और कोलाइडी विलयनों के कोआगुलेशन से कोई जेल का फॉर्मेशन होता है। जेल बनाने की क्रिया में कोलाइडी विलयन के कण आपस में पास आ करके बड़े आकार के गुच्छे बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जब हमको जेल बनाना होता है तो हम लोग कोलाइडी कणों को आपस में पास मिला करके उसको जो है वो, मतलब कोलाइडी कण आपस में आकर के जुड़ते जाते हैं, जुड़ करके बड़े आकार के गुच्छे बनाते जाते हैं जो बाद में इतने बड़े हो जाते हैं कि एक दूसरे को टच करने लगते हैं, एक दूसरे को छूने लगते हैं। जेल की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। तो यहाँ पे देखो मैं आप लोगों को डायग्राम के हेल्प से बता रही हूँ। ये बड़े बड़े जो है वो क्या है, कोलाइडी कणों के गुच्छे हैं। क्या कहा जा रहा है इसमें, जब कोलाइडी कणों के जो गुच्छे हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से क्या होने लगते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराने लगते हैं या फिर एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाते हैं, एक दूसरे को टच करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक दूसरे को टच करके ये एक मधुमक्खी के छत्ते के समान एक जालक बना लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जालक जेल का निर्माण। तो जेल की संरचना की अगर हम लोग बात करें तो कोलाइडी कण के जो गुच्छे होते हैं, बड़े बड़े जो गुच्छे होते हैं, आपस में चिपकते जाते हैं, चिपक करके मधुमक्खी के छत्ते के समान जो है वो संरचना बना लेते हैं। और इस टाइप की जो संरचना होती है उसे ही हम लोग जेल कहते हैं। अगर आप लोग जेल की कंसिस्टेंसी की बात करें तो वही चीज जो मैंने आप लोगों को बताया वो आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करो। जैसे कि एलोवेरा का जेल है, फ्रूट जेल है, तो उसका जो कंसिस्टेंसी होता है ना, एकदम चिपचिपा टाइप से होता है, सेम वही आपका जेल कहलाता है। और आप लोग इसका स्ट्रक्चर भी देख रहे हो, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के समान इसकी स्ट्रक्चर होती है। जब जिलेटिन के गुनगुने विलयन को ठंडा किया जाता है तब यह अर्ध ठोस के रूप में जम जाता है, इसे जेल कहते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि जब हम लोग जिलेटिन के गुनगुने विलयन को ठंडा करते हैं, जिलेटिन का जो विलयन है जब हम लोग उसको ठंडा कर देंगे तो ठंडा करने के बाद क्या होता है, वो सेमी सॉलिड बन जाता है। अगर हम लोग जेल की कंसिस्टेंसी की बात करें तो जो जेल होता है वो एकदम से लिक्विड भी नहीं होता है और एकदम से सॉलिड भी नहीं होता है। जेल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, ना ही एकदम ऐसा भी नहीं होता है कि वो बहना चालू कर दे। जेल जो है वो बीच का जो स्टेट होता है ना, सेमी सॉलिड जिसको हम लोग बोलते हैं, अर्ध ठोस अवस्था होता है। तो जब हम लोग जिलेटिन के गुनगुने विलयन को ठंडा करते हैं तो हमें जेल प्राप्त होता है।
जेल निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग जेलीकरण कहते हैं। तो जेलीकरण मतलब क्या होता है, अगर हम लोग जेल बनाते हैं ना, कोलाइडी विलयन से कोई जेल बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग जेलीकरण कहते हैं। उदाहरण खाने की जेली, साबुन, बूट पॉलिश, सौंदर्य सामग्री इत्यादि जो है वो जेल के उदाहरण है। तो खाने के लिए भी बहुत सारे फ्रूट जेली होते हैं, आप लोग देखे होंगे मार्केट में मिलता है, मैंगो जेली और बहुत सारे फ्रूट के जेली होते हैं। साबुन भी एक प्रकार का जेल ही है, जेल वाले साबुन भी आते हैं, और बूट पॉलिश वगैरह भी करते हैं, वो भी एक प्रकार का जेल ही होता है। सौंदर्य सामग्री में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, एलोवेरा का जेल हो गया, जो सेट वेट जेल वगैरह कुछ लगाते हैं ना हेयर में, तो वो सब क्या होते हैं, जेल ही होते हैं। तो ये इतना समझ में आएगा। इस पहले पेज में हम लोगों ने क्या देखा, जेल का स्ट्रक्चर देखा, जेल क्या होते हैं। जेल वे कोलाइडी सिस्टम है जिनमें कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षिप्त रहता है। तो ये डेफिनेशन सिंपल सा 1 लाइन का डेफिनेशन आपको पहले लिखना है, देन ये सारी चीजों को लिखना है कि जेल को कोलाइडी विलयन के कोगुलेशन के द्वारा बनाया जाता है। पास में जो कोलाइडी कण होते हैं बड़े गुच्छे बना लेते हैं, गुच्छे आपस में चिपकने लगते हैं, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना बना लेते हैं, यही आपका जेल कहलाता है। आया समझ में आप लोगों को? अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं जेल के बारे में। जेल का हम लोग क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, इसकी जेल को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, कौन कौन से टाइप के जेल होते हैं, और इनके गुणों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो जेल का वर्गीकरण देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ जेल। सबसे पहला देखो प्रत्यास्थ जेल, जिसे हम लोग इलास्टिक जेल कहते हैं। तो देखो क्या होता है, ये वे जेल होते हैं जिन्हें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थता मतलब होता है इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। ये थोड़ा सा भी बल लगाने पर अपनी आकृति बदल लेते हैं और बल हटाने पर अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। मतलब अगर हम लोग ये जो इलास्टिक जेल है, अगर हम लोग उसको थोड़ा सा दबाएंगे तो वो क्या होते हैं, अपनी आकृति बदल लेते हैं, लेकिन जैसे हम लोग बल को वहां से हटा देंगे तो वापस अपने पुनः स्थिति में आ जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रत्यास्थ जेल या फिर इलास्टिक जेल कहलाते हैं। जैसे कि जिलेटिन, स्टार्च, अगर अगर फलों के जैम, जेली। तो फलों के जैम को आप लोग देखो, जो मैंगो का जेली पाया जाता है, अगर उसको हम लोग दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो दब जाता है, लेकिन जैसे हम लोग उसको हटाएंगे तो फिर अपने वापस अपने एग्जैक्ट पोजीशन में आ जाता है। बहुत सारे जेली होते हैं, तो ये सब जो है वो आपकी इलास्टिक जेली के अंतर्गत आते हैं, जिस पर थोड़ा सा भी हम लोग बल लगाएंगे तो वो क्या कर लेते हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। इन्हें रखे रहने पर इनमें से जल निकल जाता है और वे प्रत्यास्थ से ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, और ठोस में जल मिलाने पर पुनः जल प्राप्त हो जाता है। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है, देखो कुछ जेल ऐसे होते हैं ना जिसको अगर हम लोग खुला छोड़ दे तो फिर वो क्या हो जाता है, सूख जाता है, उसमें से पूरा पानी उड़ जाता है और वो एकदम से ठोस के रूप में बदल जाता है। लेकिन अगर हम लोग उसे पानी वानी मिला दे फिर से, तो फिर से वो अपने वापस पुनः स्थिति में आ जाता है। तो ये क्या होता है, आपके इलास्टिक जेल कहलाते हैं। अब सेकंड नंबर के देखिए अप्रत्यास्थ जेल, जिसे हम लोग नॉन इलास्टिक जेल कहते हैं। ये वे जेल होते हैं जो थोड़ा सा बल लगाने पर अपनी आकृति में परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे इलास्टिक जेल को हम लोग थोड़ा सा दबा रहे थे तो अपने शेप को चेंज कर रहे थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये उस टाइप के जेल होते हैं, अगर हम लोग इसको दबाएंगे तो भी ये अपने शेप में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं। ये कठोर तथा दृढ़ होते हैं, जैसे कि सिलिका जेल काफी ज्यादा हार्ड होते हैं और दृढ़ होते हैं। निर्जलन करने पर ये ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, पुनः जल के साथ गर्म करने पर अपनी पुनः स्थिति में वापस नहीं आ पाते हैं। जैसे कि इलास्टिक वाला को हम लोग थोड़ा बहुत पानी वानी मिलाते थे तो फिर से अपने एग्जैक्ट पोजीशन में आ जाता था, अपनी पुनः स्थिति में, जबकि ये जो नॉन इलास्टिक जेल होते हैं वो अपने पुनः स्थिति में नहीं आते हैं। तो क्लियर हुआ आपको नॉन इलास्टिक एंड इलास्टिक जेल। अब चलिए थर्ड नंबर का देखते हैं, थिक्सोट्रोपिक जेल। तो ये क्या होता है थिक्सोट्रोपिक जेल, इस प्रकार के जेल स्थिर अवस्था में अर्ध ठोस होते हैं, लेकिन हिलाने पर ये द्रव सॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। देखो पहले क्या रहेगा, ये तो सेमी सॉलिड रहेगा, जैसे एग्जैक्ट जो जेल होता है ना वही वाली कंसिस्टेंसी होगी, लेकिन जैसे अगर हम लोग जेल को सेक करेंगे, बहुत ज्यादा उसको हिलाएंगे तो फिर वो कोलाइडी विलयन में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब जो पहले सेमी सॉलिड था वो अब लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो ये आपका थिक्सोट्रोपिक जेल कहलाता है। उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि जेल गुहर को जब पानी में मिलाया जाता है तब एक पतला सा पेस्ट बन जाता है जिससे बहने का गुण नहीं पाया जाता है। यदि इस विलयन को तेजी से हिलाया जाए तो इसमें बहने का गुण उत्पन्न हो जाता है। देखो यहाँ पे कीजेल गुहर नाम के किसी पदार्थ की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर हम देखें तो उसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता। अगर हम उसको फर्श पर डाल दें तो वो वहां से नहीं बहेगा, क्योंकि जेल तो नहीं बहता है ना, जेल क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम उसको बहुत ज्यादा हिलाते हैं तो फिर उसमें बहने का गुण पाया जाता है। मतलब वो जो सेमी सॉलिड था वो लिक्विड में चेंज हो जाता है।
तो समझ आया आप लोगों को, ये जो आपका थिक्सोट्रोपिक जेल है बहुत इजी है। तो 3 टाइप के जेल हम लोगों ने देखा, पहला प्रत्यास्थ इलास्टिक, दूसरा नॉन इलास्टिक और तीसरा थिक्सोट्रोपिक। अब चलिए ये तो क्लासिफिकेशन हो गया, अब हम लोग प्रिपरेशन देख लेते हैं, जेल बनाने की विधि, जेल को कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ जेल। तो सबसे पहला है साधारण सांद्रताओं के सॉल्ट को ठंडा करके। तो देखो जेल मैं शुरू से ही बताई हूँ कि जब हम लोग कोलाइडी विलयन को ठंडा करते हैं या फिर कोलाइडी विलयन को का जब हम लोग कोआगुलेशन करते हैं तो जेल बनता है। तो यहाँ पर जो सॉल है उसको अगर हम लोग ठंडा कर देंगे तो वो जेल बन जाएगा। जैसे कि जिलेटिन और एगर अगर आदि के जेल सॉल को ठंडा करने पर ही प्राप्त होते हैं। मतलब जो कोलाइडी विलयन है अगर हम उसको ठंडा कर देते हैं एक टेम्परेचर में, अगर हम उसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं तो वो जेल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठंडा करने पर सॉल के कण एकत्रित होकर बड़े समुच्चय बना लेते हैं जो अंत में अर्ध ठोस जाल बना लेते हैं। वही जो मैंने पहले बताया था ना कि जैसे जिलेटिन है, अगर अगर है, तो ये सबको कैसे बनाया जाता है, जो इनके कोलाइडी विलयन होंगे उनको पहले हम लोग ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद क्या होगा, इनके जो भी कण है वो आपस में चिपक जाएंगे, चिपक करके मधुमक्खी के छत्ते के समान जालक बना लेंगे और आपका ये जेल रेडी हो जाएगा। तो इस प्रकार जेल को हम लोग बनाते हैं। सेकंड नंबर का देखो उभय अपघटन, डबल डिकम्पोजिशन। तो ये क्या होता है, इस विधि के द्वारा सिलिसिलिक एसिड, एल्यूमिनिक हाइड्रोक्साइड जेल इत्यादि बनाए जाते हैं। तो देखो ये सब जेल जो है वो डबल डिकम्पोजिशन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो देखो पहला इसमें क्या है, मतलब इसमें कैसे बनाए जाते हैं डबल डिकम्पोजिशन। सोडियम सिलिकेट के जलीय विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर अत्यधिक जल योजित सिलिसिलिक अम्ल अवक्षेपित हो जाता है, इसे कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं और यह जेल में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो यहाँ पे जेल बनाने के लिए यहाँ पे कुछ पदार्थ मिलाया जा रहा है। जो आपका सोडियम सिलिकेट का जो जलीय विलयन है उसमें क्या मिलाया जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जा रहा है। तो जैसे हम लोग उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देंगे तो हमारा जो सिलिसिलिक अम्ल जो है वो अवक्षेपित हो जाएगा और कुछ समय के लिए अगर उसको हम लोग ठंडा छोड़ दें या फिर ऐसे कुछ समय के लिए अगर हम लोग उसको छोड़ दें तो फिर वो जेल में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये कुछ मेथड है गाइस जिसके द्वारा हम लोग जेल को बना सकते हैं। तो 2 मेथड मैं आप लोगों को बताई हूँ। अब देखो लास्ट हम लोग देखने वाले हैं जेलों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ जेल। तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, पूरा नोट्स है, पूरा थ्योरी टाइप से ही है, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। नॉर्मली अगर आप लोग नोट्स को पढ़ोगे ना तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखो पहला है जल योजन, निर्जलीकृत किए गए जेल को पानी में डालकर पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो प्रत्यास्थ जेल होता है, अगर जेल सूख जाता है, अगर उसमें पानी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से जेल बन जाएगा। तो इसमें जल योजन का गुण पाया जाता है। मतलब जल योजन मतलब ये क्या करते हैं, पानी को अवशोषित करते हैं। सेकंड नंबर में यही बताया गया है। फूलना, जेल में प्रत्यास्थ जेल को पानी में डालने पर वे पानी का अंतः शोषण करके फूल जाते हैं। मतलब जो जेल होते हैं अगर सूख जाते हैं, अगर उसे पानी में डाल दें तो वो पानी का क्या करने लगते हैं, अवशोषण करने लगते हैं। पानी का अवशोषण करने के बाद, एब्जॉर्प्शन करने के बाद वो फूल जाते हैं। थर्ड नंबर का सिकुड़ना, कुछ जेल रखे रहने पर स्वतः ही सिकुड़ जाते हैं। अगर हम लोग जेल को ऐसे ही छोड़ दें तो वो क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। तो सिकुड़ने का गुण भी पाया जाता है। कंपानुवर्तिता या थिक्सोट्रॉपी, कुछ जेल शांत अवस्था में अर्धठोस होते हैं लेकिन हिलाने पर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, द्रव लिक्विड, द्रव सॉल में, फिर द्रव कोलाइडी विलयन में चेंज हो जाते हैं। तो ये कंपानुवर्तिता का गुण इसमें पाया जाता है। मतलब जेल को अगर हम लोग हिलाएंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो ये सारे प्रॉपर्टीज है गाइस जेल के। तो आई थिंक इतना अगर आप लोग लिखते हो, ज्यादा से ज्यादा 3 मार्क्स के लिए आएंगे क्वेश्चन, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आई होप यू गाइस आज का जो टॉपिक है जेल आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।